हेलो मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी आशुलिपिकी यानी स्टेनोग्राफर के जो पदों के लिए यूकेएसएससी के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है, उसके संबंध में आज आपको महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, जो है साथियों 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप लोग अवगत होंगे, इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे बहुत से उत्तराखंड के अभ्यर्थी वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है। क्योंकि इसमें साफ साफ योग्यता में दिया गया है कि आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, बट उसमें यह नहीं दिया है दोस्तों कि आपको किस संस्थान से और कहां से होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो भर्ती आई थी यूकेपीएससी के द्वारा, उसमें एक अपर सचिव के पद पर विज्ञापन निकाला गया था, उसमें भी 1 वर्षीय डिप्लोमा था। बट हमारे उत्तराखंड से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जब वेरिफिकेशन वहाँ पर हुआ, पूरा टेस्ट हो गया था, जो कुछ भी उसमें रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर वेरिफिकेशन के वक्त 95% से ज़्यादा अभ्यर्थी कंप्यूटर के सर्टिफिकेट में बाहर हो गए। तो दोस्तों हमें आज इस वीडियो में जानना है कि आपको किस तरह से कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो किस संस्थान से होना चाहिए, वह यूकेएसएससी ने हमें नहीं बताया है। तो आज हम जानने का प्रयास करते हैं पूरी वीडियो को, आखिर क्या है मामला, आखिर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हमारी क्या मांग है कि कंप्यूटर के संबंध में जो यह भर्ती है, यह है जो स्टेनोग्राफर के अभी 158 पदों पर ऑनलाइन विज्ञापन चले हुए हैं यूकेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, उसी के संबंध में है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको लाल बटन का, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है, जहां पर हम आपको हर समय अपडेट करने का प्रयास करते हैं, तो वहां से नीचे लिंक पड़ी हुई है, वहां से ज़रूर ज्वाइन हो जाए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए खुलासा करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, जो यूकेएसएससी ने भी अपने आशुलिपिकी वाले फॉर्म में मांगा है, और यूकेपीएससी का इसके संबंध में क्या कहना है जानने का प्रयास करते हैं विद प्रूफ के साथ। तो दोस्तों चलिए इसमें क्या लिखा है, आज की न्यूज़ को हम पढ़ते हैं आपके लिए। तो वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर यानी व्यक्तिगत सहायक के 158 पदों पर आवेदन मांगे हैं, ये आप लोग अवगत हो। इसमें शैक्षिक योग्यता आपको 12th पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्थान जो है कंप्यूटर के उत्तराखंड में नहीं है, तो एक बात नोट कर लो आप, क्योंकि आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट जो हैं उत्तराखंड में मान्य हैं। तो यदि आयोग इसको स्पष्ट कर दें तो आयोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे वहीं से ही अपने सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे और जहाँ से वह सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इसमें शैक्षिक योग्यता में मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। जहाँ तक मान्यता प्राप्त संस्थान की बात करें तो राज्य में कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है, जो कि उत्तराखंड शासन के सूचना के अधिकार में बताया गया है। तो इसमें 2017 में जो सचिवालय अपर निजी सचिव यानी पीएस के पद पर एपीएस के पद पर भर्ती हुई थी, इसमें भी 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा था, जिसमें मुख्य परीक्षा के बाद क्वालिफाई करने वाले 95% अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं था और उनको वहां से हटा दिया गया, यानी उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके कारण भर्ती आज तक संपन्न नहीं हो पाई और वह कहां पर लंबित है, हाई कोर्ट में लंबित है। दोस्तों क्या यह भर्ती भी इसी तरह का रवैया लेते हुए हाई कोर्ट जाएगी, इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो इस कारण भर्ती आज तक संपन्न नहीं हुई है। कौन सी वाली, जो निजी सचिव में आई थी, कहाँ पर, एपीएस में, यूकेपीएससी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। 2017 में यह भर्ती आई थी, इसका मुख्य परीक्षा भी हो गई है, वेरिफिकेशन भी हो गया है दोस्तों। क्योंकि इसमें 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा था, तो बहुत से उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने हमारे अलग अलग प्राइवेट संस्थानों से भी कंप्यूटर का डिप्लोमा बनाया हुआ था, बट वो यहाँ पर बाहर कर दिए गए। क्यों बाहर कर दिए गए? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे कोई भी जो योग्य संस्थान है उत्तराखंड में परिभाषित नहीं किया गया है, तो उन सारे बच्चों का भविष्य के साथ
उत्तराखंड में खिलवाड़ हो गया। तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ऐसी योग्यता रखना सिर्फ चहेतों को नौकरी देने की ओर इशारा करता है, क्योंकि कुछ लोग बाहरी राज्यों से प्रमाण पत्र बनाकर ला रहे हैं और सरकार ने भी अभी तक नहीं बताया कि कौन से मान्य है। तो आज की हेडलाइन जो है हमारी, उत्तराखंड को यानी उत्तराखंड सरकार को, प्रदेश सरकार को हमें यह बताना है कि कौन सा संस्थान जो है कंप्यूटर का योग्य है, ताकि दोस्तों हमारे साथ आगे इस तरह का खिलवाड़ ना हो। तो उत्तराखंड शासन ने लोक सेवा हरिद्वार को भी यह जानकारी दी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विषय की कोई मानक सूची नहीं है। तो शासन का यह भी कहना है कि तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत संचालित उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की से संबंध राज्य की राजकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निकों में भी 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। इस संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कई बार स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर चुका है, लेकिन शासन ने इस तरह कोई भी ध्यान नहीं दिया है। तो दोस्तों आयोग, हम अब बात करते हैं यूकेएसएससी आयोग की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन सुझावों को शासन स्तर पर कोई विचार नहीं किया गया है। यदि इस दुविधा का निराकरण किया जाए तो बिना भर्ती कराए स्टेनोग्राफर व्यक्तिगत सहायक के 158 पदों के लिए होने वाली भर्तियां भी फिर से उच्च न्यायालय में जाकर अटक सकती हैं। इससे बेरोजगार का समय और धन का नुकसान होगा, सरकार की भी छवि पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। तो किसी भी विभाग की कर्मचारी सेवा नियमावली में यदि आप मान्यता प्राप्त संस्थान की परिभाषा देते हो और उसमें स्पष्ट कहते हो, ना ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस मान्यता प्राप्त संस्थान को स्पष्ट किया है, न इसकी जानकारी दी है कि कौन से संस्थान उत्तराखंड में कंप्यूटर के लिए मान्यता प्राप्त हैं। ना तो शासन ने इस बार कोई निर्णय लिया है, न ही शिथिलीकरण का फैसला तैयार किया गया है। तो इससे साफ है कि उत्तराखंड के कई अभ्यर्थी आवेदन तथा नौकरियों से वंचित रह जाएंगे और कई जिनके पास बाहरी राज्य से जुगाड़ है वह नौकरी लग जाएंगे। यह सारी प्रक्रिया कोर्ट कचहरी में भेड़ चढ़ जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों एक और भर्ती हमारे कोर्ट जाने की राह में है। वह जो भर्ती है कौन है, जो हमारी आजकल अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निकाली है। कितने पदों पर है ये भर्ती? 158 पदों पर यूकेएसएससी के द्वारा निकाली गई है। इसमें भी क्या है, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। तो जल्द ही दोस्तों इसके पक्ष में उत्तराखंड सरकार से हम लोगों की मांग जारी है। देखते हैं इसके पक्ष में उत्तराखंड सरकार, हमारा आयोग, हमारा यूकेपीएससी आयोग, हमारा यूकेएसएससी आयोग क्या निर्णय लेता है, मान्यता प्राप्त संस्थान को कैसे स्पष्ट करता है। इसके बारे में आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना है। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आपको दबाना है, बगल में घंटी जरूर दबानी है, ताकि आप हमेशा हमारे साथ अपडेट हो सको। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका